आज्ञार्थक। ठीक है, तो सबसे पहले यूज करते हैं उसके, तो सुशीला गच्छतु। सुशीला गच्छतु, अभी हमने भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम इस प्रकार के इसके रूप चलते हैं लोट लकार में भू धातु के। वैसे ही गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु इस प्रकार से गम धातु के चलेंगे। ठीक है, तो ये होता है आज्ञार्थक, यानी सुशीला जाए, उसको आज्ञा दे दी क्यों जाएगी। ठीक है, हमने बोल दिया वो करना है तो वो करेगी, वो वाली बात हो गई। ठीक है, यूयम गच्छत, तुम लोग जाओ, बालिका नृत्यन्तु, बालिकाएं नाचें। ठीक है, इस प्रकार से। तो सुशीला गच्छत, सुशीला जाए, यू यूयम गच्छत, तुम जाओ, बालिका नृत्यन्तु, लड़कियां बालिकाएं नाचें। और गच्छाम किम, यानी हम जाएं क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या हम जाएं, क्या हम जाएं। तो गच्छाम किम, क्यों, यहाँ पर अस्मत् की विवक्षा हो रही है। जब हम अस्मत् की विवक्षा होती है तभी हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब विवक्षा का अर्थ मैंने बताया हुआ है कि वक्ता के बोलने की इच्छा में ऐसा लग रहा है तो। हाँ, ये लोट लकार है, ये लोट लकार है। आज्ञार्थक में हम लोट लकार का प्रयोग कर रहे हैं, विधिलिंग का नहीं कर रहे। ठीक है, लोट लकार है ये। ऐसे चलते हैं, पठतु पठसाम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठावा पठामा, इस तरह से रूप चलते हैं इसके। तो ये हुए, अभी हमें ट्रांसलेशन का काम करते हैं। तो गोपाल और कृष्ण पढ़े, तो यहाँ हमें सबसे पहले पता ही है प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा के इन दोनों को चलाना है। तो गोपाल च कृष्ण। एक बात है, गोपाल च कृष्ण च अगर हम ऐसे नहीं लिखना चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई बता सकता है। हम इसे गोपाल कृष्ण भी लिख सकते हैं, पता है, या कृष्ण गोपालो। चार थे द्वंद्व, द्वंद्व समास करने के बाद हम जब अनुवाद करते हैं तो वहां हमें समास करने की कोई मनाही नहीं होती। अगर इतना लंबा लिखने की इच्छा नहीं हो तो गोपाल कृष्ण इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़े, तो हमें पढ़े लिखा है यानी आज्ञार्थक है, जब आज्ञार्थक है लोट लकार यूज करेंगे। लोट लकार में हमें क्या यूज करना है, तो वहां पर गोपाल और कृष्ण है तो प्रथम पुरुष होगा, और चूंकि ये दो लोग हैं तो द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन। पठतु पठताम, फिर आएगा पठताम। गोपाल और कृष्ण पढ़े, गोपाल च कृष्ण च पठताम, या गोपाल कृष्ण च गोपाल कृष्ण पठताम। सिंपल। समास हम इसीलिए तो करते हैं, पदों का एकीकरण, समसनम समासा। लड़के दौड़े, तो बालकाः बहुवचन है, बालकाः। अभी दौड़े, दौड़ना होता है धाव धातु, अभी धाव धातु के अंदर हमें लोट लकार लेना है, और चूंकि ये प्रथम पुरुष है तो धाव धातु प्रथम पुरुष लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्या होगा, पठतु पठताम पठन्तु, तो धावतु धावताम धावन्तु। ठीक है, फिर है मैं जाऊं, ये पूछ रहा है। ठीक है, मैं जाऊं,
तो मैं में आएगा अहम। ठीक है, और जाऊं, जाने में क्या आता है? गच्छतु, गच्छतु, गच्छतां, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावः, गच्छामः, गच्छाव, गच्छाम, गच्छाव, गच्छाम, विसर्ग नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा? गच्छानि, अहं गच्छानि। ठीक है, फिर अगला है तुम सब दौड़ो। तुम सब में क्या आएगा? त्वम, युवम, यूयम। तो यहाँ आएगा यूयम। अब दौड़ो, तो धाती, धावतु, धाताम, धावन्तु। फिर से लड़के दौड़े, तो यहाँ बहुवचन आएगा, लेकिन तुम है, इस वजह से क्या होगा? मध्यम पुरुष। तो धावत, यूयम, धावत। कैसे? धाव, धावतम, धावत। ठीक है, वहीं ना जाओ। एक मिनट, वहीं ना जाओ है, वहां ना जाओ है। तो वहां के लिए देखो, अत्र यानी यहाँ, कुत्र यानी कहाँ, तत्र यानी वहां। ठीक है, तो यहाँ आएगा तत्र न। अब ये क्या है? विवक्षा किसकी हो रही है? युष्मत की विवक्षा हो रही है, तो हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। जब हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे और यहाँ किसी एक को बोल रहा है, तो गच्छ, गच्छ, गच्छतम, गच्छत में गच्छ आएगा, तो तत्र न गच्छ, वहां मत जाओ या वहां न जाओ। फिर कर्म युक्त वाक्य। जस्ट अ मिनट, यहाँ हेडिंग चेंज करनी थी, गलती कर दी, कोई बात नहीं। अब यहाँ से कर्मयुक्त वाक्य शुरू होंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं छात्रा गुरु नमेयः। छात्र गुरु को नमस्कार करें। यहाँ एग्जाम्पल्स के अंदर सारे के सारे लोट लकार के यूज करें। छात्र गुरु को नमस्कार करें, शिशु दूध को पिए, सुधाकर सुधा को की वर्षा करे, सुधाकर सुधा की वर्षा करे। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। चंद्रमा अमृत की वर्षा करे, सुधाकर और चंद्रमा का पर्याय होता है, और अमृत सुधा को बोलते हैं। तो सुधाकर सुदाम वर्षे, चंद्रमा अमृत की वर्षा करे। पर्याय बड़े काम आते हैं यहाँ पे। ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। अभी हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। हाँ, यहाँ एक और चीज है कि कर्म के अंदर भी हम और अलग तरह की चीजें यूज करते हैं। यानी इसके अलावा कि जब कर्म में द्वितीय के अलावा और भी कहीं कहीं हम द्वितीय का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अंतरा अंतरेण। तो अंतरा अंतरेण युक्त, ये वाला पढ़ा था सूत्र। तो जब अंतरा अंतरेण और विना हो, तो हम वहां पर भी क्या करते हैं? वहां पर द्वितीय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या है? अंतरा। गंगा च यमुना च अंतरा, गंगा और यमुना के बीच में प्रयागराज है। ठीक है, गंगा और यमुना के बीच में प्रयागराज है, ये इसका अर्थ हुआ। गंगा और यमुना के बीच प्रयागराज है। फिर प्रयागम अवितः नद्यो वहतः। अब यहाँ क्या है? यहाँ एक और सूत्र है, वो अवितः परितः समया निश्चय प्रति अनु यावत प्रतियोगः। इन सबके साथ में हम किसका यूज करते हैं? द्वितीय विभक्ति का यूज करते हैं। तो यह जो सूत्र था उसके अनुसार अवितः परितः समया निकषा प्रति अनु और यावत के साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या है? अवितः। ठीक है, प्रयागम अवितः नदियों के, प्रयाग के दोनों ओर नदियां बहती है। प्रयाग के दोनों ओर
हाँ, प्रयाग यहाँ लिखा है कि यहाँ लिखा है? दोनों और नदियां बहती है। अभी तक का मतलब दोनों और होता है, ठीक है। वनम समया निक्षा व सरवर्तते, यानी वनम समया सरवर्तते या सम वनम निक्षा सरवर्तते, दोनों का अर्थ एक ही है। वन के पास में सरोवर है, वन के समीप एक तालाब है, वन के पास में सरोवर है, इस तरह से कुछ भी अर्थ कर सकते हैं इसका। लेकिन समया और निक्षा दोनों का अर्थ सेम होता है। तो अभिता परिता समया निक्षा यम प्रतियोगा इन हा प्रति अनु यावत, इन सब के साथ में हम द्वितीय प्रयोग करते हैं, तो यहाँ वन में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। वैसे ही हमने प्रयाग में भी द्वितीय का प्रयोग करा है। और जब अंतर का प्रयोग होता है तो जिस चीज के बीच में है उनके अंदर भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ये है मेन। उसके बाद जब भी गत्यर्थक कर्चर्षक धातु में चले तो हम वहां उनके साथ में भी द्वितीय का प्रयोग करते हैं। जिसके तो ग्राम कृष्ण ग्रामम गच्छति, अब गच्छ धातु है वो गत्यर्थक है, इसलिए यह ग्रामम में द्वितीय का प्रयोग होगा। ये भी हमने अभी कारक में देखा था। तो कृष्ण ग्रामम गच्छति, किसान गांव को जाता है, ठीक है। फिर शिष्य आसनम अधितिष्ठति, तो हमने यहाँ पर एक देखा था कि अधि शी स्था, इन सबके साथ में द्वितीय का होता है। अधि शी स्था साम कर्म, ये वाला सूत्र था कि अधि शी स्था साम, इन सबके अधि के उपसर्ग पूर्वक स्था और शी ये दो धातुएं हो तो क्या होता है, द्वितीय का प्रयोग हो करता है। तो ये जो आसन है इसमें इसीलिए द्वितीय का प्रयोग है, क्योंकि आसन के ऊपर बैठता है, ये अधिकरण है आधारो अधिकरण से। लेकिन इसमें सप्तमी का नहीं द्वितीय का प्रयोग होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ध्यान में रखना। हमने यहाँ वापस भी पढ़ा था षष्ठी के अंदर कि जब अगर तिष्ठ इत्यादि धातुओं के साथ तो ये वाक्य होती है, लेकिन अगर उनमें उपसर्ग लग जाता है अधि इत्यादि तो फिर वहां द्वितीय आ जाती है। तो ये ऐसे आती है। तो शिष्य, शिष्य आसनम, आसन पर बैठता है, ठीक है। फिर नगरम उभयतः सर्वतः वा वनम, तो यहाँ उभयतः सर्वतः अधिक उपरि उपरि अधो अधः अत्यधि इन सबके साथ द्वितीय होती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर नगरम उभयतः सर्वतः, तो नगरम उभयतः वनम या नगरः सर्वतम वनम, नगरम उभयतः वनम या नगरम सर्वतः वनम, इस प्रकार से होगा। तो नगरम उभयतः वनम, नगर के दोनों ओर वन है, या नगर के सर्वतः होगा तो नगर के चारों ओर वन है। ऐसी स्थिति में जब उभयतः सर्वतः इत्यादि शब्द का प्रयोग होगा तो यहाँ क्या होगी, द्वितीय का प्रयोग होगा। जिनके साथ भी इसका प्रयोग इन उभयतः सर्वतः, ये जो अभी परि अधि अधि है, या समया निष्कृषा अभितः परितः है, या उभयतः सर्वतः है, ये शब्द जिनके भी साथ यूज होंगे ना उनमें द्वितीय का प्रयोग करना है हमें, ठीक है। तो ऐसे में वनम, नगर के दोनों ओर वन है। फिर धिक् नास्तिक, अभी यहाँ पर हमने एक और देखा था कि इनमें अभिता परिता के साथ धिक् ऊपरी ऊपरी अधो अधः, उभयता सर्वतः धिक् ऊपरी ऊपरी अधो अधः अधि 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 इस प्रकार के शब्द थे, तो उसमें धिक् भी था। तो धिक् नास्तिक, यह ईश्वर लीलाम न पश्यति, नास्तिक को धिक्कार है, यह ईश्वर की लीला को भी नहीं देखता। तो धिक्कार किसको है, नास्तिक को। तो यहाँ नास्तिक में नास्तिकम, नास्तिक कहा नहीं लिखा, उसका रीजन यही है कि यहाँ द्वितीय का प्रयोग हुआ है धिक् के संयोग के कारण। तो इन इनके जब भी प्रयोग आएंगे तब वहां हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। अभी हम इसके, हाँ अभी देखते हैं थोड़ी द्विकर्मक धातुएं। द्विकर्मक धातुओं के साथ क्या होता है कि जब भी द्विकर्मक धातु होती है तो जैसे दुहना, अभी दुहना गाय को दुहा जाता है, दूध को गाय से दुहा जाता है, तो दूध और गाय दो यहाँ पर क्या होती है, कर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही इप्सित होते हैं। तो जो भी द्विकर्मक धातु है उनमें दो कर्म होते हैं, और दो कर्म होने से उन दोनों के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का, ठीक है। यहाँ पंचमी विभक्ति हो सकती थी लेकिन उसको हटा करके हम द्वितीय विभक्ति करते हैं। तो गोपह यानी गोप, गाम गाय से वयः, अब यहाँ गाम में
पंचमी विभक्ति हो सकती थी, लेकिन हमने द्वितीया करी है। तो गोप यानी जो ग्वाला है वह गाय से दूध दूहता है, तो दूध को दूह रहा है तो पयः दोग्धी, गोपम गोपः गाम पयः दोग्धी। ठीक है। फिर याच, याच यानी मांगना, ये भी होता है कि किस से मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, ये दोनों ही कर्म होते हैं उसमें। तो दरिद्रः राजानम वस्त्रम याचते, तो जो दरिद्र है वह राजा से वस्त्र की याचना करता है। तो यह दो कर्म है, राजानम और वस्त्रम। याच मांगने अर्थ में होती है, पच पकाने अर्थ में होती है। अब यहाँ क्या है कि चावलों से ओदन पकाता है, पकाने वाला कौन है, सह, तो करता तो ये हुआ, लेकिन ये दो इसके क्या हुए, ये दो इसके कर्म हुए। तो ये हुआ द्वितीय बहुवचन, ये द्वितीय एक वचन, लेकिन दोनों में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि दोनों कर्म है। स तंडुला नोदना पचती, वह चावलों से भार पकाता है। दंड सजा देना, अब यहाँ पर भी क्या है कि दो तरह के कर्म होते हैं, दंड किस से दिया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है, ये दोनों ही कर्म होते हैं। और कौन दे रहा है, वह करता होगा। तो राजा चोरम शतम दंडयति, तो राजा चोर को 100 रुपए का दंड दे रहा है। जो 100 रुपए है यह भी कर्म है, और चोर है यह भी कर्म है, क्योंकि दंड किसे प्राप्त हो रहा है, चोर को, और दंड किससे मिल रहा है, तो 100 रुपए से मिल रहा है। ठीक है। रुद्र रोकने अर्थ में होती है, यह भी द्विकर्मक है। इसमें व्रजम अवरुणद्धि ग्राम, तो अवरोध किसका हो रहा है, व्रज का, और रोकता किसको है, गाय को, तो व्रज में गाय को रोकता है, गाय को व्रज में रोकता है कौन, वो। तो सह भी आ सकता था यहाँ पर, तो वो होगा कर्ता, लेकिन यहाँ व्रज और ग्राम दोनों ही कर्म है। प्रच्छ यानी पूछना, अभी क्या पूछा जाएगा, ठीक है, तो मार्ग को पूछता है, जैसे मुनि मार्गम पृच्छति, मुनि मार्ग को पूछता है, मुनि से मार्ग पूछता है, पूछने वाला कौन है, वह। तो वह तो हुआ क्या, कर्ता, लेकिन मुनि को पूछा है तो इसलिए मुनि भी कर्म हुआ, और मार्ग पूछा है इसलिए मार्ग भी कर्म हुआ। तो यहाँ ये सारी धातुएं दो कर्म के अनुसार चलती है। ची धातु होती है बटोरना, बटोरने अर्थ में। ची में लताम चिनोती पुष्पाणी, लता से पुष्पों का चयन किया जा रहा है, करने वाला कोई और है, इसलिए करता तो वो हुआ, लेकिन लता और पुष्प दोनों के दोनों कर्म हो गए। ऐसे ही ब्रू बोलना धातु, ब्रे धातु बोलने अर्थ में। तो शिष्य से धर्म को कहता है, कौन, गुरु कहेगा या जो भी कहेगा, वो शिष्य से धर्म को कहता है। तो जिसको कहा जा रहा है वो, और जो कहा जा रहा है वो दोनों के दोनों कर्म हो गए। फिर शासन करना, अब जिससे, जिस पर शासन कर रहा है और किस चीज का शासन कर रहा है। अभी जैसे गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, अब वह शिष्य में धर्म की शासन क्रिया कर रहा है, शिष्य को धर्म सिखा रहा है। ठीक है, तो यह शिष्य और धर्म दोनों ही कर्म हो गए। जी यानी जीतना, जीतना इसमें शत्रु शतम जयति, शत्रु से क्या जीता, शत्रु से राज्य जीता तो वो भी कर्म हुआ, लेकिन शत्रु से जीता तो शत्रु भी कर्म हुआ, शत्रु भी कर्म हुआ, शत्रु से राज्य जीता तो राज्य भी कर्म हुआ। जीतने वाला कौन, अगर मैं हूं तो मैं करता, वह है तो वह करता, लेकिन करता जीतने वाला है, जिससे जीता है और जिसको जीता है, ये दोनों के दोनों कर्म हुए। जीत, जी धातु में। मंथ धातु मथने अर्थ में होती है, क्षीर सागर में अमृतम मतनंती, क्षीर सागर में अमृत को मथता है कौन, देवता मथे, देवता और दानव मथता तो करता तो वो हो गए, लेकिन क्षीर सागर और अमृत दोनों ही कर्म हो गए। मुश चुराने में, चोरा राजा नाम सहस्त्रम मुशनाती, तो राजा से चुरा रहा है और 1000 रुपए चुरा रहा है, तो ये दोनों ही क्या हो गए, कर्म हो गए। चुराने वाला कौन है, चोर, तो वो हुआ कर्ता, और मुशनाती हमारी क्रिया है। नी और वह दोनों ही ले जाने अर्थ की धातुएं हैं। ठीक है, और ये दोनों ही जिस चीज को ले जा रहे हैं और जिधर ले जा रहे हैं दोनों कर्म है इनमें। तो सह ग्रामम अजाम नयति, गांव को, गांव में बकरी को ले जा रहा है। ठीक है, तो सह ग्रामम अजाम नयति, या सह ग्रामम अजाम वहति, दोनों ले जाने अर्थ में है। फिर री चुराना, ये चोरा कृपणम धनम आहरत, री धातु के अहरत अहरता अहरन इस प्रकार से लंग लकार में रूप चलते हैं, और हरती हरता हरंती इस प्रकार से लट लकार में रूप चलते हैं। तो चोर से ने कृपण से धन को हरण किया,
कर लिया, ठीक है। तो कृपण और धन किससे लिया? कृपण से लिया। और धन क्या लिया? धन लिया। दोनों क्या हुए? कंजूस। कृपण यानी कंजूस होता है, तो कृपण और धन दोनों ही कर्म हो गए। किससे लिया? कंजूस से। और क्या लिया? धन लिया, ठीक है। फिर कृष्ण ये खोदने अर्थ में होती है। अब क्या है? किस चीज से खोदा? अब यूं अगर हम यहाँ इसको द्विकर्मक धातु न माने तो हम यहाँ वसुधाम किसको खोदा? वसुधा को। और क्या खोदा? क्या निकालने के लिए खोदा? प्राप्त करने के लिए रत्न। तो ये दोनों ही कर्म हुए। कर्ष धातु है जो खोदने अर्थ में, तो उसके खोदने में किसको खोद रहे हैं? वसुधा को खोद रहे हैं। और खोदने से प्राप्त क्या हो रहा है? इप्सित क्या है? रत्न। तो दोनों ही इप्सित होते हैं, इस वजह से हमें द्विकर्मक धातुएं ये होती है। तो ये इस तरह से टोटल 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। इन्हें ध्यान में रखना। जब भी ये इनमें से कोई भी धातु सेंटेंस में हो तो वहां 2 कर्म होंगे, और उनमें से किसी एक में षष्ठी चतुर्थी इस तरह की यूज हुई भी होगी, षष्ठी पंचमी चतुर्थी, उनको हमें द्वितीय में बदलना होगा। जब शुद्धिकरण होंगे तब ये खास तौर से काम आती है। और अगर हम खुद भी यूज करते हैं पच धातु, याच धातु, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें चतुर्थी वगैरह नहीं लगानी है दूसरे वाले कर्म में। वो दोनों कर्म है तो दोनों कर्मों में द्वितीय लगानी है। लेकिन अगर यहीं पर खोदने का कोई यंत्र होता तो उसके अंदर हम करण से तृतीया लगाते। वहां ध्यान रखना कि जिस चीज से खोद रहे हो ना वह करण ही रहेगी, वहां ये नहीं करना है। लेकिन कर्ष धातु के कौन से 2 कर्म हो सकते हैं, ये अब चीज ध्यान में रखना। तो ये थी हमारी द्विकर्मक धातुएं। अब इन सब से रिलेटेड 4 एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अलकनंदा और भगीरथी के बीच में देव प्रयाग है, ठीक है। तो हमने जैसे गंगा और यमुना के बीच में प्रयागराज किया था, वैसे अलकनंदा और भगीरथी के बीच में हमने देव प्रयाग करना है। तो अलकनंदा भगीरथी, अलकनंदा च भगीरथी च अंतरेण देव प्रयाग, ठीक है। फिर ग्राम के दोनों और वन है, इनको लिख देती हूँ ना। अलकनंदा च भगीरथी चांतरेण देवप्रयाग, ठीक है। ग्राम के दोनों और वन है। तो अभितः परितः समया निक्षा, उसमें जो क्या था? अभितः दोनों और था सब, और परितः चारों और था। तो ग्राम ग्राम ग्रामम, ग्राम में हमने द्वितीय क्यों की? परितः की यूज में हमें ग्राम लेना है, ठीक है। और यहाँ हम अलकनंदा और भगीरथी इसलिए से लिखेंगे, वरना अलकनंदा और भगीरथी डायरेक्ट होता। लेकिन अलकनंदा और भगीरथी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करा है। तो ग्रामम परितः वनम अस्ति, तो वन में द्वितीय विभक्ति परितः के कारण हुई। फिर परिश्रम के बिना विद्या नहीं है। तो परिश्रम अब यहाँ विना का क्या है कि विना के अंदर, विना के अर्थ में जो भी है उसमें द्वितीय भी लगा सकते हैं, चतुर्थी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो परिश्रमेण विना ऐसे भी कर सकते हैं। परिश्रमम विना, तो यहाँ हमें क्या करना है? हम जब इसका कर रहे हैं तो परिश्रमम विना, अब यहाँ हमने द्वितीय का नियम पढ़ा था तो हमने भी दी, तो परिश्रमम विना विद्या नास्ति, ठीक है। हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं, वयम, क्योंकि करता है कौन है? वयम ईश्वरम। अब नमस्कार के अंदर में नमस्कारों में वयम ईश्वरम नमस्कारों में, ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा, इनमें क्या होता है ये? फिर है हम, ये हो गया हमारा द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगेगी, किस किस शब्द में लगेगी सेंटेंस के अंदर, वह हो गया काम। फिर हम आते हैं करण या तृतीय विभक्ति की ओर। कर्मवाच्य में कर्ता में भी तृतीया लगती है। अभी हम सिर्फ कर्तृवाच्य देख रहे हैं, कर्मवाच्य में कैसे बदलना है ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया। फिर है गोपालः जलेन मुखम प्रक्षालयति, गोपाल जल से मुख को प्रक्षालित करता है। हमने करण में देखा था कि जिस चीज से हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं,
इस चीज का उपयोग करके वह हमारा करण होता है। ठीक है, तो जल से मुख का प्रक्षालन हो रहा है, जलेन मुखम प्रक्षालयति। तो इसलिए जल में हमने गोपाल पानी से मुंह धोता है, जल से मुंह धोता है, इसलिए हमने जल में इसका प्रयोग किया। साधक तमम करणम, ये हमारी परिभाषा थी करण की। तो करण क्या है? साधन के साधक तमम। सेवका स्कंधेन भारम वहति, इसके साधकतम क्या है? स्कंद। क्यों? क्योंकि स्कंद से भार का वहन कर रहा है वो, तो इसलिए हमने इसमें करण में तृतीया का विभक्त प्रयोग किया है। सेवका स्कंदेन भारम वहति, स्कंद से भार का वहन करता है, सेवक कंधों पर भार का वहन करता है। शशिना सह याति कुमोदी। अभी हमने एक और चीज देखी है कि इत्थम भूत लक्षण तो था ही, सह के साथ भी हम ये करते हैं, लेकिन अभी हम ये लिख लेते हैं। शशिना सह याति कुमोदी, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा के साथ चांदनी जो है, कौमुदी यानी चांदनी, चंद्रमा के साथ चांदनी जाती है। शशिना सा याति कौमुदी, चंद्रमा के साथ चांदनी जाती है। ठीक है, स्वर्णकार स्वर्णीन अलंकारा निर्माति, स्वर्णकार यानी स्वर्णकार जो सोने से काम करता है, वो स्वर्णीन स्वर्ण से अलंकारों का निर्माण करता है। तो यहाँ साधकतम क्या है? स्वर्ण, स्वर्ण के बिना अलंकार नहीं बनेंगे, इसलिए। ठीक है, यानी कर्म को करने के लिए, कर्म के लिए जो साधकतम चीज है, जो साधकतम चीज है वह हमारा करण होगा, साधकतम करणम से। फिर हमारे जो नियम दूसरे थे, इत्थम भूत लक्षण, उससे आता है जठापि तापसह। इत्थम भूत लक्षण यानी जिससे किसी के लक्षण की प्राप्ति होती है, यानी तपस्वी किससे कहा जा रहा है? वो जटाओं से। तो ये जो लक्षण है वह इत्थम भूत है, इस वजह से इस लक्षण के अंदर हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर यडांग विकार से कर्णेन बधिरः, अक्षणा काण देखा था हमने, वैसे वैसे कर्णेन बधिरः, कर्ण से बधिर है यनांग विकार के अनुसार। जब हम यनांग विकार यानी जिस अंग में विकृति है, जब भी हम अंग विकार की बात करते हैं तो जिस अंग में विकृति है उस अंग के अंदर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स अध्ययनेन वसति, इसमें हमने कौन सा नियम यूज किया है? इसमें हमने हेतु, हेतु के साथ किया है। ठीक है, जब भी हेतु का होगा तो जो हेतु है उस हेतु के अंदर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे हेतुवाचक शब्दों में। जैसे कि यहाँ पर यह अध्ययन के लिए रहता है। ठीक है, तो जो रहता है उसके रहने का कारण क्या है? हेतु क्या है? वो है अध्ययन। तो इस अध्ययन के अंदर हमें इसलिए तृतीया का प्रयोग किया है। ठीक है, हेतु, हेतु जब आएगा तब ये चलेगा। फिर स, एक मिनट, सा होना चाहिए था, सा श्रियमपि रूपेण अतिक्रामति, सा श्रियमपि रूपेण अतिक्रामति, वह सुंदरता में लक्ष्मी से भी बढ़कर है। ठीक है, तो किसमें बढ़कर है? सुंदरता में, रूपेण सुंदरता में, किसमें बढ़कर है? लक्ष्मी से सुंदरता में। हेतु क्या है? रूप, इसलिए रूप में हमने क्या है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। यह भी हेतु अर्धक था। फिर विना, तो पृथक, विना, नाना शब्दों के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियां हो सकती है। पृथक, विना, नाना, इन तीनों के साथ में हम कोई से भी कर सकते हैं, द्वितीय, तृतीय, पंचमी। अगर हमें सेंटेंस में इनमें चतुर्थी, षष्ठी ये दिखाई दे तो हमें अशुद्धि में ये ध्यान रखना होता है। और जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हम इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई यूज नहीं करने। ठीक है, तो ये जैसे ये दशरथ था, रामेण रामात रामम बिना ना जीवत, तो दशरथ राम के बिना नहीं जी रहा था। तो जहाँ राम है तो उसमें हमने द्वितीय का भी प्रयोग किया है, तृतीय का भी प्रयोग किया है और पंचमी का भी प्रयोग किया है। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पढ़ा है, अब इसी नियम को हम पंचमी विभक्ति जब पढ़ेंगे तो फिर से पढ़ेंगे। मोहना सुखे न जीवती, मोहन सुख से जीता है। तो सुख में क्या है? ये,
तो यहाँ क्या है, यहाँ क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। प्रकृति इत्यादि भी उपसंख्यानम। तो क्रिया का विशेषण क्या है? सुख। जीवन क्रिया है, जीता है, और इस क्रिया का विशेषण क्या है? सुख। तो जब भी क्रिया का विशेषण होगा तब हमें उसमें क्या करनी है? तृतीय विभक्ति करनी है। क्रिया क्या है? जीता, जीना। तो जीने की क्रिया है, उसके अंदर विशेषण सुख आ रहा है, तो उसको हमें तृतीया करनी है। क्रिया का विशेषण है, कर्ता का नहीं है, कर्म का नहीं, क्रिया का विशेषण है। ठीक है। अब मूर्खाणाम किम पुस्तक प्रयोजनम, मूर्खों में पुस्तक का प्रयोजन क्या है ना? मूर्खों को पुस्तकों से क्या प्रयोजन? अभी यहाँ पर यह ध्यान देना है कि किम, कार्यम, अर्थ, प्रयोजन और अलम, इन सब के साथ तृतीया होती है। तो यहाँ किम है, इस वजह से हमने यहाँ तृतीया का प्रयोग किया है। ठीक है। किम, कार्यम, अर्थ, प्रयोजन और अलम, इन सब के साथ हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। फिर है सह, साकम, सार्धम, सम, इन सब के साथ भी तृतीया का प्रयोग करता है। सहयुक्त प्रधाने, उसमें शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति, तो गुरु के साथ जा रहा है, इसलिए जिसके भी साथ होता है ना, उसमें हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो गुरु के साथ है, जैसे यहाँ जब हमने इसका अभी रिवाइज किया था तो वहां हमने पुत्रेण सह था, तो पुत्र के साथ आ रहा था, तो पुत्र के साथ सह का प्रयोग था, इसलिए पुत्र में हमने वहां तृतीया का प्रयोग किया था। यहाँ गुरु के साथ आ रहा है तो गुरु में हमने यहाँ तृतीया का प्रयोग किया है। सह के साथ में जो भी शब्द हो, जिसके साथ आ रहा है उसके साथ, उसमें तृतीया का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है। सदेवेन समानः, तुल्य अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ समान है तो तुल्य अर्थ हुआ, तो जिससे तुल्य है उसमें तृतीया का प्रयोग होगा। तो वह तुल्य है किसके? देव के, तो देव में तृतीया का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज ले लेते हैं। वह कलम से लिखता है। तो यहाँ क्या है? लिखने में, लिखने की क्रिया में साधकतम क्या है? कलम। तो सह कलमेन लिखति। अब यहाँ क्या है? सिंपल सामान्य वर्तमान है तो लट लकार एक वचन, सिंपल। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, वह है इसलिए। फिर इंस्पेक्टर मोटर से पटना जाएगा, तो इंस्पेक्टर को हम क्या बोलेंगे? निरीक्षक। ठीक है। मोटर से यानी मोटर यानी, पटना जाएगा, जाएगा तो क्या आएगा? लृट लकार। और इंस्पेक्टर है तो प्रथम पुरुष, और एक लेता है इसलिए एक वचन। लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गम धातु में तो गमिष्यति। ठीक है। क्रिया हो जाएगी गमिष्यति। निरीक्षकः मोटर यानेन पटना गमिष्यति। निरीक्षक मोटरयान से पटना जाएगा। ठीक है। फिर पुत्र के बिना माता दुख से समय बिताती है, यहाँ बिना आ गया। पुत्रेण बिना, यहाँ हम तृतीया का प्रयोग करेंगे। जब हम पंचमी के ग्रामर करेंगे तब पंचमी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो पुत्रेण बिना माता दुखेन। अब समय बिताना जो है यह क्रिया है, और इस क्रिया का विशेषण क्या है? दुख से। ठीक है। ध्यान में रखना, यहाँ 2 बार तृतीया का प्रयोग हो रहा है। विना के अर्थ में पुत्र में, और दुख से दुख से, चूंकि क्रिया का विशेषण है इसलिए दुख में। तो पुत्रेण विना माता दुखेन समय व्यतीत थी। ठीक है। या गम्यति लिख सकते हैं। फिर वह साबुन से मुंह धोता है, तो साबुन को हम लिखेंगे फेनिलेन। ठीक है। क्यों? क्योंकि फेन, फेन यानी झाग, साबुन झाग देता है इसलिए हमने उसका नाम फेनिलेन रखा है। तो सह फेनिलेन मुखम प्रक्षालयति। अभी हमने प्रक्षालयति क्यों लिखा है? क्योंकि प्रक्षाल जो प्रक्षालयति या शालयति जो शाल धातु है उसमें हमने प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया लट लकार के अंदर। क्यों समय? क्योंकि ये धोता है, वर्तमान काल है। ठीक है। सह है इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है। और साबुन से है तो यह साधकतम हुआ मुंह धोने में,
मुख क्या है हमारा, कर्म है, इसलिए हमने द्वितीय का प्रयोग किया। और इस द्वितीय के इस कर्म में साधकतम क्या है, फेनिल, साबुन, तो यहाँ पर हमने तृतीया का प्रयोग किया, प्रक्षालिति। ठीक है, सब फेनिलेन मुखम प्रक्षालिति। फिर बंदर बंदरों, बालक बंदरों के साथ खेलते हैं, तो किसके साथ खेल रहे हैं, बंदरों के साथ, तो जिसमें सह आएगा वहां पर क्या होगा, तृतीया का, तो क्या होगा, वानरैः, वानरैः सह क्रीडन्ति। और खेलता कौन है, बालक, तो बालकाः, बालकाः वानरैः सह क्रीडन्ति। वानरैः तृतीय बहुवचन, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन तो है ही बंदर, और तृतीया का प्रयोग क्यों करेंगे, सह, सह के साथ हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। सिपाहियों ने लाठी से चोरों को पीटा, तो लाठी से पीटा, चोरों को पीटा, तो चोर क्या हुए, कर्म हुए, लाठी क्या हुई, करण हुई, सिपाही क्या हुए, पीटने वाले, तो वो करता हुए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सिपाही, सिपाहियों को क्या कहते हैं, एक मिनट याद नहीं आ रहा, चलो सिपाही का तो छोड़ते हैं एक मिनट। फिर लष्टि गया, यष्टि गया, यष्टि का होती है लाठी। ठीक है, चोरान, अब चोर क्या है, खूब सारे, तो ये क्या है, द्वितीय बहुवचन, चोरान। फिर क्या है, पीटा, तो होगा अताड़ियम। ताड़ धातु पीटने अर्थ में होती है, और चूंकि ये भूतकाल है, अनधितम भूतकाल है, इसलिए हमने अताड़ियम लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से सिपाहियों के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक मिनट, मुझे एक मिनट याद करने दो। कोट रक्षपाल, रक्षपाला। ठीक है, हम यहाँ रक्षपाल लिख देते हैं सिपाहियों को, जो शब्द भी याद आए इनसे मैच करता हुआ लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, रक्षपाला। ठीक है, ये होगा सिपाही हमारे। रक्षपाला यष्टि गया चोरान अताड़ियम, सिपाहियों ने लाठी से चोरों को पीटा। ये हो गए हमारे क्या,